जादुई साबुन। सलोनी और श्रेया दोनों रिश्ते में बहनें थी। श्रेया बहुत छोटी थी जब उसके मम्मी पापा उसे इस दुनिया में अकेला छोड़कर चले गए। उनके जाने के बाद श्रेया को उसके मामा जी अपने साथ अपने घर ले आए। उस घर में मामा मामी और उनकी बेटी सलोनी थी। अब श्रेया भी इनके साथ इसी घर में रहने लगी। शुरू शुरू में तो मामा मामी ने श्रेया का बहुत ध्यान रखा। फिर धीरे धीरे मामी के मन में श्रेया को लेकर कड़वाहट आने लगी। श्रेया देखने में सांवली और साधारण सी थी, वहीं उसकी बहन सलोनी बहुत ही सुंदर थी। इस बात को लेकर भी श्रेया को बार बार काली होने के ताने दिए जाते थे। श्रेया के मामा जी काम के सिलसिले में ज्यादातर घर से बाहर ही रहते थे और इसी का फायदा उठाकर मामी और उनकी बेटी श्रेया के साथ बहुत बुरा व्यवहार करती थी। सलोनी बेटा, बताओ आज तुम क्या खाओगी खाने में? क्या बनवाऊं आप तुम्हारे लिए? आज मेरा घर पर खाना खाने का मन नहीं है माँ, कुछ बाहर से अच्छा सा मंगवा दो। श्रेया जल्दी इधर आ, जल्दी से बाजार से समोसे और पेस्ट्री ले आ, सलोनी को बहुत भूख लगी है। मामी के कहने पर श्रेया जल्दी से बाजार गई और समोसे और पेस्ट्रियाँ पैक करवा के घर वापस आ गई तो इतना टाइम कहाँ लगा दिया? कोई भी काम तुझसे जल्दी नहीं होता। जा आप जल्दी से घर का बाकी का काम निपटा दे। मामी जी, मुझे भी बहुत भूख लगी है, मुझे भी समोसा दीजिए, काम मैं बाद में कर लूंगी। हाँ, पहले तुझे महारानी को ही खिला देते हैं ना। जा पहले जाकर काम कर और बाद में रात के दाल चावल है फ्रिज में, वो गरम करके खा लेना। महारानी समोसा खाएंगी। इसी तरह श्रेया की मामी और उसकी बेटी श्रेया को बहुत तंग करती थी। श्रेया बेचारी अकेले ही बैठकर बहुत रोती थी, पर किसी से अपना दुख नहीं कहती थी। मामी जी, मेरे कॉलेज में कल फंक्शन है, उसके लिए मुझे एक नई ड्रेस दिला दीजिए। और सलोनी, क्या तुम मुझे कल तैयार होने में मदद कर दोगी? तुम्हारे पास इतनी अच्छी मेकअप किट है, मेरे पास तो एक लिपस्टिक तक नहीं है। तो इतनी तैयार होकर किस लिए जाना चाहती है? आखिर कौन है वहाँ जो तुझे देखेगा? और तेरे टीचर्स को भी क्या समझ नहीं आता जो तुझे तैयार होकर आने के लिए कह दिया? क्या मेकअप से भी कौवा हंस बन सकता है? ओहो माँ, छोड़ो भी, अब बेचारी जाना चाहती है तो जाने दीजिए। कोई नहीं श्रेया, तुम मेरी कोई ड्रेस सिलेक्ट कर लो और तुम्हारा अच्छा सा मेकअप मैं कर दूंगी। इतना सुनकर श्रेया खुश होकर चली जाती है, पर उसे ये नहीं पता था कि जो सलोनी जैसी दिखती है वैसी बिल्कुल नहीं है। अगले दिन सलोनी ने श्रेया को तैयार करने के बहाने बहुत ही बुरा मेकअप करके उसे कॉलेज भेज दिया। यहाँ सभी श्रेया को देखकर उसका मजाक बनाने लगे। श्रेया, ये क्या बनकर आई हो तुम? अपनी शक्ल देखी है आईने में? क्या मैं अच्छी नहीं लग रही? सलोनी ने तैयार किया है मुझे, वह तो बहुत अच्छा मेकअप करना जानती है। अच्छा या बुरा वो मैं नहीं जानती, बस ठीक नहीं लग रही। फंक्शन से पहले ही श्रेया की फ्रेंड ने उसे फंक्शन के लिए अच्छे से तैयार कर दिया। सलोनी, आज तो तुमने पूरी कोशिश की सबके सामने मेरा मजाक बनाने की, पर ऐसा हुआ नहीं। मैं तुम्हें अपनी बहन की तरह मानती हूँ, कभी तुम्हारी किसी बात का बुरा नहीं माना, पर तुम ऐसी हरकत करोगी मैंने कभी सोचा भी नहीं था। बहुत जुबान चलाने लगी है तू। चल जाकर अपना काम कर। आई बड़ी मेरी बेटी को समझाने वाली। कुछ ही दिनों में श्रेया के मामा जी को कंपनी की तरफ से अच्छी प्रमोशन मिली और उसी की पार्टी में जाने के लिए घर में तैयारियां हो रही थी। मैं ऑफिस जा रहा हूँ, मुझे कुछ जरूरी काम भी करने हैं आज। और हाँ, तुम तीनों तैयार होकर शाम को टाइम से पार्टी के लिए पहुँच जाना। इतना कहकर मामा जी तो ऑफिस चले गए। श्रेया भी बहुत खुश थी पार्टी में जाने के लिए, पर मामी नहीं चाहती थी कि वह भी जाए। श्रेया, हम लोग पार्टी में जा रहे हैं, घर का ख्याल रखना और हमारे जाने के बाद दरवाजा अच्छे से बंद कर लेना। पर मामी जी, पार्टी में तो पूरी फैमिली को बुलाया है, मुझे भी जाना है पार्टी में, मैं भी आप लोगों के साथ चलूंगी। तेरा दिमाग तो सही है, पार्टी में फैमिली को बुलाया है
तू हमारी फैमिली में नहीं आती? तुझे इतने सालों से पाल रहे हैं, यही कम है क्या जो अब तू सलोनी की बराबरी करेगी? और वैसे भी अपनी शक्ल देखी है तूने? तुझे ले जाकर अपना मजाक नहीं बनवाना हमें। अच्छा यही है कि तू घर पर ही रुक। एक बार फिर से मामी ने श्रेया को उसके रंग रूप पर ताने देते हुए फिर से बेइज्जत किया और वह और सलोनी पार्टी के लिए चले गए। अब श्रेया बहुत दुखी थी और अपने मम्मी पापा को याद करके जोर जोर से रोने लगी। तभी उनके घर की बेल बजती है और वहाँ उसे एक छोटी सी बच्ची दिखाई देती है। दीदी, मैं खो गई हूँ, प्लीज आप मेरी मदद कीजिए, मुझे बहुत भूख लगी है। कोई नहीं, मैं तुम्हें तुम्हारे घर तक छोड़ आऊंगी, पर पहले तुम कुछ खा लो। श्रेया ने उस बच्ची को पहले बड़े प्यार से खाना खिलाया, फिर उसके साथ उसे उसके घर छोड़ने के लिए चल पड़ी। चलते चलते वह एक पुराने से मकान में आ गए और वहां जाते ही वह बच्ची एक परी में बदल गई। तुम परी हो? डरो नहीं श्रेया, मैं एक परी हूँ। मैं सच्चे और अच्छे लोगों की मदद करती हूँ। तुम सच्ची और ईमानदार हो या नहीं, इसी का पता करने के लिए मैंने तुम्हारी यह परीक्षा ली। मैं जानती हूँ कि तुम्हारे काले रंग को लेकर सभी तुम्हें बहुत परेशान करते हैं, पर एक बात कहूँ, सुंदरता रंग की नहीं मन की होती है और तुम्हारा मन सोने जैसा खरा है। यह लो, यह एक जादुई साबुन है। इसके इस्तेमाल से ही तुम्हारा रंग तुम्हारे मन की तरह सोने जैसा हो जाएगा। पर याद रहे, लालच में आकर कभी भी इस जादुई साबुन का प्रयोग मत करना, वरना इसका जादू उल्टा असर दिखाता है। परी से जादुई साबुन लेकर श्रेया बहुत खुश हुई और घर आकर जैसे ही उसने उस साबुन का इस्तेमाल किया, उसकी तो काया ही पलट गई। वह सलोनी से भी ज्यादा सुंदर दिखाई देने लगी और वह तैयार होकर पार्टी में चली गई। वहाँ सभी श्रेया को देखकर बहुत खुश हुए और उसके घर वाले भी सभी हैरान थे कि श्रेया कैसे इतनी सुंदर दिख रही है। श्रेया, तुम मेरी बहन हो, क्या तुम मुझे यह राज नहीं बताओगी कि आखिर तुम इतनी सुंदर कैसे हो गई? सलोनी की मीठी मीठी बातों में आकर श्रेया ने उसे सब सच बता दिया कि कैसे उसे परी द्वारा जादुई साबुन मिला है। सलोनी ने मन ही मन वह साबुन चुराने की सोची, पर उसे ये नहीं पता था कि उस साबुन का गलत भावना से इस्तेमाल करने पर उसका बहुत बड़ा नुकसान भी हो सकता है। वो काली श्रेया साबुन लगाकर सोने जैसी हो गई, तो मैं तो और भी ज्यादा चमकने लगूंगी। अब मैं सबसे सुंदर दिखाई दूंगी। यह साबुन अब से मेरा है। और जैसे ही सलोनी ने वह साबुन इस्तेमाल किया, तो उसके प्रभाव से उसका रंग रूप निखरने की बजाय बहुत ही बिगड़ गया। सलोनी को उसकी ईर्ष्या और बुरे व्यवहार का फल मिल गया। ऐसे ही और मजेदार वीडियोस देखने के लिए लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। थैंक यू। बाय बाय।